पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे सुपुत्र थे जिन्होंने अपना सर्वस्व अपनी प्यारी मातृभूमि को अर्पित कर दिया। भारत को स्वाधीन कराने में जिन महापुरुषों ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू का ही नाम लिया जाता है। जनता के दुलारे, देश के रक्षक, बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे। वे महान लेखक थे, इतिहास के ज्ञाता थे और एक बहुत ही सहृदय मनुष्य थे। उनके दिल में सबके लिए करुणा और सहानुभूति थी। उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागनगर, इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल के पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। बालक जवाहर की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। सन 1907 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे विदेश गए। 1912 में बैरिस्ट्री पास की और वकील बनकर भारत लौटे। 1916 में इनका विवाह कमला देवी नामक महिला से हुआ। 1919 में इनके घर बालिका प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, जो बाद में इंदिरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन दिनों देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने की जी जान से चेष्टा की जा रही थी। जवाहर अपनी वकालत में लगे थे जब 1916 में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। जवाहर महात्मा गांधी से इतना प्रभावित हुए कि फूलों की सेज त्याग कांटों की राह पर चलने को तत्पर हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और तन मन धन से देश सेवा में जुट गए। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, कठोर यातनाएं सहनी पड़ी, पर वे विचलित नहीं हुए। देखते देखते वे सारे देश के युवकों के हृदय सम्राट बन गए। 1920 से लेकर 1945 तक नेहरू जी अधिकतर जेल की सीखचों के भीतर ही रहे। सत्याग्रह के दिनों में ही इनके माता पिता तथा पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 1929 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की। सन 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो श्री जवाहरलाल नेहरू को स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। 17 वर्ष तक वे इस पद पर रहे और उन्होंने भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत की। स्वतंत्र भारत की उन्नति के लिए उन्होंने कई ठोस कदम उठाए। पंडित नेहरू ने सारे विश्व में शांति का प्रचार किया। वे संसार से युद्ध का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव पारित करवाया। उन्हें शांति दूत के नाम से जाना जाने लगा। अचानक 27 मई 1964 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। राजघाट पर शांतिवन में उनकी समाधि बनी है। पंडित नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय था। वे सदैव अपने कोट में लाल गुलाब लगाते थे। एक बार नेहरू जी किसी की प्रतीक्षा में खड़े थे। उनके कोट में गुलाब का फूल नहीं था। तभी एक बालिका ने आगे बढ़कर एक गुलाब का फूल नेहरू जी को दिया। चाचा जी, इसे अपने कोट में लगा लीजिए। नेहरू जी ने खिलखिलाकर कहा, अरे तुम ही लगा दो ना। छोटी सी बच्ची कोट तक कैसे पहुंचती। उसने हाथ का गुलाब नेहरू जी की ओर बढ़ा दिया। नेहरू जी ने उसे गोद में उठा लिया। लो, अब लगा दो। बालिका प्रसन्नता से फूली न समाई। बच्चों के लिए नेहरू जी का प्यार असीम था, अथाह था। पंडित नेहरू एक सच्चे देशभक्त थे। वे बहुत ही सहनशील और कर्मठ थे। विश्व शांति और मानवता को सुखी बनाने की दिशा में उनका योगदान सराहनीय है। उनका असाधारण व्यक्तित्व और मुस्कुराता चेहरा दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता था। गांधी जी के शब्दों में, एक योद्धा के समान साहसी और एक राजनीतिज्ञ के समान बुद्धिमान और दूरदर्शी है जवाहर। देश को अपने इस महान नेता पर सदैव गर्व रहेगा।